श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 7 जनवरी को एकादशी व्रत है, जिसे हम शुरू करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि अगर आपके पेट में अन्न है तो आप एकादशी व्रत नहीं कर सकते, वो खंडित होगा। तो इसलिए क्या करना है आपको, जब दशमी होती है उस दिन आपको सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो जो लोग व्रत रखते हैं एकादशी का वो खास ध्यान रखें। इसीलिए आपने सुना होगा कि लोग जल्दी अ, कहते नहीं कि आप एकादशी का व्रत करें। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने अगर गलती हो गई ना तो वो जो आप व्रत रख रहे हैं वो खंडित ही हो जाएगा। क्योंकि इसमें 3 दिवसीय एक व्रत होता है। पहला, आपने सूर्यास्त के बाद से ही दशमी के दिन आपको अन्न छोड़ देना है। दूसरा, आप एकादशी के दिन व्रत रहते हैं। फिर द्वादशी में भी जब आप मतलब अगले दिन भी, एकादशी के अगले दिन भी जब आप अ, अ, व्रत रखेंगे, अपना ब्राह्मण को दान देंगे, उसके बाद लगभग 24 घंटे पूर्ण हो जाने के बाद ही आपको व्रत का अपने पारण करना चाहिए, वो भी शुभ मुहूर्त देखकर। तो इसे एकादशी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जो 11 ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं ना, उन सब से जो हमारे पाप होते हैं, जैसे कि ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी आँख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा। तो ये जो हमारे हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ गलत देख लेते हैं, सुन लेते हैं, बोल देते हैं, खा लेते हैं। और कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, दिमाग, मन, ये सब जो हमारे अंगों से अगर हमारे कुछ किसी का नुकसान हो गया हो, किसी को हमने हर्ट कर दिया हो, तो इन सब चीज़ों से जो हमसे पाप हो जाते हैं, उनके दोष को मिटाने के लिए कि जब हम भगवान के पास तक पहुँचे तो हमारा जो रास्ता है ना वो क्लीन रहे, हमें किसी तरह की यातना को ना झेलना पड़े। या अगर हमें सांसारिक सुख चाहिए तो श्री हरि हमें कैसे हमारी मनोकामनाओं को पूरी करें, इस वजह से एकादशी का व्रत रखते हैं। इसलिए आपने कहानी भी जब पढ़ी होगी ना तो बड़े से बड़ा आपने पापी देखा होगा, अधर्मी देखा होगा, लेकिन वो बाद में सुखों का भोग इसलिए कर लेता है क्योंकि 3 दिवसीय जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं, मन से भाव से पूजा अर्चना करते हैं, या अनजाने में भी अगर आप 3 दिन व्रत रख जाते हैं, अन्न का ग्रहण नहीं करते, तो आपको सांसारिक सुख भी मिल जाते हैं। श्री हरि की इतनी बड़ी कृपा होती है। तो जो एकादशी है वो संस्कृत भाषा का ही एक शब्द है। और वही मैंने बताया कि ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियों से जो हमसे पाप हो जाते हैं उन सबको धोने के लिए हमें एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। अब बात आती है कि एकादशी का व्रत, बहुत सारी धारणाएं ऐसी हैं कि लेडीज़ नहीं कर सकती तो बूढ़े लोग कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 8 वर्ष से लेकर 85 ईयर्स तक के लोग, मतलब 8 से 85 साल के जितने भी लोग हैं वो लोग एकादशी का व्रत कर सकते हैं। एकादशी का व्रत जब आप कर रहे हों तो घर में अन्न का ग्रहण किसी को भी, मतलब परिवार वालों को भी वर्जित होता है, अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो लोग शुरू करना चाहते हैं वो कब की एकादशी से शुरू करें? शुक्ल पक्ष। जैसे आपको अगर लग रहा है कि पहले तो बीच में से एकादशी व्रत नहीं उठाना चाहिए, और इस समय अधिक मास लगा हुआ है हिंदी महीने से, हिंदी साल के अनुसार अभी भी अधिक मास चल रहा है और खरमास के दिन चल रहे हैं, तो अभी तो आप एकादशी व्रत नहीं उठा सकते। लेकिन जब भी आपको उठाना हो तो शुक्ल पक्ष की, है तो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, लेकिन आप जब भी शुरू करें तो शुक्ल पक्ष की एकादशी से आप जो है व्रत स्टार्ट अपना कर सकते हैं। और 3 दिवसीय, जैसा मैंने आपको बताया, 3 दिवसीय व्रत आपको रखना होता है, इसमें अन्न नहीं ग्रहण करना होता। जिसने भी अन्न इसमें ग्रहण कर लिया 3 दिन में, जैसे सूर्यास्त के बाद दशमी से ही, सूर्यास्त के बाद से लेकर अगर आप 24 घंटे के पहले अगर आप जो है अन्न ग्रहण कर लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म हत्या का आपको दोष लगता है। जैसे आपने किसी गलती से भी अगर आपने खा लिया तो बहुत बड़ा जो है आपको दोष लग सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से रखने वाला ये व्रत होता है। एकादशी के दिन आपको प्रयास यही करना चाहिए कि छोटा से छोटा जीव भी आपसे मरने नहीं पाए, चाहे वो मच्छर हो, चींटी हो। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप झाड़ू भी लगाएं तो बहुत ध्यान से लगाएं कि ये जो छोटे छोटे चींटियां हैं या छोटे छोटे जीव हैं, मक्खी है, मच्छर है, ये सब आपसे उनकी हत्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि आपको पेड़ पौधों का भी तोड़ना नहीं चाहिए, फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही आप सारी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन आपको फूल को किसी के बगीचे से तोड़कर नहीं लाना है, ना ही अपने घर में। जैसे आपको तुलसी पत्र भोग लगाने के लिए चाहिए श्री हरि को, तो आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें आप उसको। लेकिन एकादशी के दिन आपको किसी भी चीज़ को हर्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो एकादशी का व्रत शुरू कैसे करेंगे? एकादशी के व्रत में आप स्नान ध्यान कर लीजिए, और जैसे आप पूजा करते हैं वैसे ही आप पूजा करिए, व्रत का संकल्प लीजिए, श्री हरि की पूजा विधिवत करिए। जो भी आपके पास शालिग्राम भगवान
किसी भी मतलब हरि के स्वरूप की आपको पूजा करनी है, तुलसी माँ की पूजा करनी है, सुबह शाम दीप जलाना है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने या आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं या आपके यहाँ शालीग्राम भगवान है, 11 दीपों का दान ज़रूर करें, क्योंकि हमारे धर्म में जो है, हिंदू धर्म में दीप दान का विशेष महत्व है। आप जितना अपने प्रभु का श्रृंगार करेंगे, जितना अपने मंदिर को दीपों से प्रज्वलित करेंगे, भगवान आपके ज़िंदगी को उतना ही प्रकाशित करते हैं और आपके लिए उतने ही रास्ते वो खोलते चले जाते हैं। क्योंकि मानव जीवन मिला है तो हमें कष्ट तो मिलेगा ही, लेकिन उसका सामना करने की हिम्मत भी हमें श्री हरि देते हैं। तो इसलिए जिस भी आपको जो भी इष्ट हों, आपके भगवान हों, उनका श्रृंगार आप हमेशा मन लगाकर ऐसा करें ना कि आपके जीवन को भी वो सँवार दें, ठीक है? उसके बाद आपको किसका जाप करना है, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता, किताब भी पढ़नी नहीं आती है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ओम भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करना है। और अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप विष्णु स्तुति कर लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लीजिए, सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप ज़रूर करें। साथ ही जब आप तुलसी जी को आप जो है दीप दान करेंगे उनके आगे, तो आपको ओम सुभद्राय नमः का जाप करते रहना है। पीले वस्त्र चढ़ाइए, पीले फूल चढ़ाइए और अगर हो सके तो नारियल और ऋतुफल ज़रूर चढ़ाएँ। और एकादशी के दिन जो है वो माता लक्ष्मी के आगे आप पान के पत्ते पर जब आप एक बूंद खाली उनको शहद अर्पित करते हैं, तो धन से संबंधित अगर आपको कोई समस्या होती है तो वो ज़रूर दूर हो जाती है। प्रयास यही किया करें कि 15 दिन में एक बार माता लक्ष्मी को शहद का भोग ज़रूर लगाएँ। इस तरह से साधारण ढंग से भी अगर आप पूजा करते हैं अपने घर में, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रहते हैं, उसके नियम का पालन करते हैं, तो आपके घर में बीमारी भी दूर होती है। साथ ही साथ अगर श्री हरि प्रसन्न है तो माता लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं। जब आप 11 दीपों का दान करते हैं, उसके बाद आपको वो दीप एक मंदिर में रखना है, एक तुलसी जी के पास रखना है, एक आपको चौखट पे रखना है अपने, एक किचन में रखना है और एक अपने कमरे में रखना है। जो ऐसे करके आपको पूरे घर को अपने प्रकाशित कर देना होता है। हर दीप का हमारे यहाँ बहुत महत्व है, इसलिए हमारे यहाँ दीपदान का भी बहुत महत्व है। इस तरह से जब हम अपने पूरे घर को भगवान के समक्ष रखे हुए दीप से जब प्रज्वलित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, तो भगवान श्री हरि अपनी कृपा जो है हम पर बनाए रखते हैं, अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। साथ ही उनकी हम ये अनुभव भी कर पाते हैं कि उनकी जो है कृपा दृष्टि हमारे पूरे घर पर, हमारे पूरे परिवार पर बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना के साथ हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। बस खास ध्यान कि हमें उस दिन किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। और एकादशी का व्रत हमें कैसे नहीं करना है, सबसे पहली बात, किसी की निंदा मत करिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, किसी के लिए बुरा मत करिए, किसी चीज़ को मत तोड़िए। अब जैसे आपको सब्जी काटनी है वो बात अलग है, क्योंकि हम किसी को अपने वजह से भूखा नहीं रख सकते। वो बात अलग है कि आपको उस दिन सबको भोजन बना कर देना है, प्रसाद बनाना है भगवान के लिए, वो बात अलग है। लेकिन आप किसी चीज़ को पेड़ पौधे में से नहीं तोड़ सकते, लगे हुए चीज़ों में से नहीं तोड़ सकते। अगर आपके यहाँ टूटी हुई चीज़ें आ सकती हैं, अब जैसे आपने एक दिन पहले तुलसी को रखा हुआ है तोड़ के, तो आप उसको चढ़ा सकते हैं। काटने के लिए सब्जी आप काट सकते हैं क्योंकि वो आप पहले से ही ला चुके हैं, लेकिन उस दिन हमें किसी चीज़ को तोड़ना नहीं चाहिए। प्रयास यही करें कि किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुँचे हमसे, और कोशिश यही करें कि परिवार वालों से भी ऐसा ना हो। भजन लगाएं, अच्छे से ध्यान मग्न होकर भगवान हरि का ध्यान करें, तो आपके घर में लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। साथ ही साथ कम मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, कम अटकलें आएंगी आपके जीवन में। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हरि हरि ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे।